हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी एंड आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो हमने बात की एंटीजन के बारे में। एंटीजन क्या होता है और किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो देखिए, एंटीजन्स प्रोटीन्स होते हैं एक तरह के, और उनको एंटीबॉडी 4 स्टेप्स में डिस्ट्रॉय करती थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन हो गया, आज पढ़ेंगे हम एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी देखिए, एंटीबॉडी इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी शॉर्ट में इसको आईजी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी इसको मतलब हम जानते हैं। एंटीबॉडी इज ए स्पेसिफिक गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ये स्पेशल टाइप की गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं विच इज फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल्स present in the body, blood, present in the blood। देखिए, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी के स्पेशल टाइप की गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा सेल से बनाई जाती है, प्लाज्मा सेल के द्वारा बनाई जाती है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा सेल, ठीक है, उनके द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद एंटीजन। इनको स्क्रीनशॉट लेकर गए, नोट करते जाइए, साथ साथ अंडरस्टैंड भी करते जाइए साथ साथ। रिएक्ट्स विद एंटीजन्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन and neutralization of antigen। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन्स। एंटीबॉडी क्या करती हैं? एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचानने में और उसको न्यूट्रलाइजेशन करने में, और जो एंटीजन है उसको न्यूट्रल करने में यानी किल करने में उसको उसके साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन दो तरह से बनता है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। किसके? एक तो जनरली पूछा जाता है पैराटॉप के बारे में कि व्हाट इज पैराटॉप। व्हाट इज पैराटॉप, एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज पैराटॉप। पैराटॉप क्या होता है? देखिए, इसके बारे में देखिए आप, द पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी which reacts with antigens, which reacts with antigens is called
पैराटॉप, यानी वो पार्ट एंटीबॉडी का जो कि एंटीजन से रिएक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराटॉप बोलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है एपिटॉप के बारे में कि व्हाट इज एन एपिटॉप। एपिटॉप, इसका भी क्वेश्चन बनता है एपिटॉप का। एपिटॉप क्या होता है देखिए, एपिटॉप को द पार्ट ऑफ एन एंटीजन, द पार्ट ऑफ एन एंटीजन which reacts with पैराटॉप of antibody is called एपिटॉप। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिटॉप के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, आपको उस डायग्राम को बनाना नहीं है, आपको इन्हीं डेफिनेशन में लिखना है। देखिए जैसे कि ये तो क्या हो गई, एक एंटीबॉडी हो गई, ठीक है। और ये एक एंटीजन हो गया। देखिए एंटीजन का ये पार्ट एंटीबॉडी के इस पार्ट से रिएक्ट कर रहा है और एंटीबॉडी का ये पार्ट एंटीजन के इस पार्ट से रिएक्ट कर रहा है। ये तो पार्ट हो गया किसका, एंटीबॉडी का, और ये पार्ट हो गया किसका, एंटीजन का, ठीक है। तो इस पार्ट को तो क्या बोलेंगे हम, जो एंटीबॉडी का पार्ट है उसको तो हम पैराटॉप बोलते हैं, ठीक है। और एंटीजन का जो पार्ट होता है जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हम एपिटॉप बोलते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का पार्ट पैराटॉप और एंटीजन का पार्ट एपिटॉप, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और एंटीजन को इसमें एंटीबॉडी खत्म कर देती है, ठीक है। इसकी शॉर्ट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में इस डायग्राम की बात करते हैं हम। देखिए तो एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है वो वाई शेप की होती है। कैसी, वाई शेप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की, जैसे वाई बन रहा है जैसे इस तरह की, ठीक है। कैपिटल वाई होता है जो अल्फ़ाबेट का। अब एंटीजन जो होता है हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और वो एंटीबॉडी इस शेप की होती है। देखिए एंटीबॉडी के अंदर 2 टाइप्स की पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 2 टाइप्स की पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। 2 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। एक तो होती है हैवी चेन और दूसरी होती है लाइट चेन। हैवी चेन और लाइट चेन, ठीक है। जिसको हैवी को तो हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, जो छोटी वाली चेन है वो तो क्या है, लाइट चेन है, और जो बड़ी वाली चेन है वो हैवी चेन है। ये छोटी जो दोनों हैं ये तो लाइट चेन है और ये दोनों बड़ी चेन है, इनको हम हैवी चेन बोलते हैं। H से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। जो हैवी चेन है, बड़ी वाली चेन, वो 440 एमिनो एसिड से मिलके बनती हैं हैवी चेन, ठीक है। बड़ी वाली चेन जो है, हैवी चेन जो है 440 एमिनो एसिड से बनती हैं, जबकि जो लाइट चेन है वो 220 एमिनो एसिड से मिलके बनती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हर चेन में, चाहे हैवी है चाहे लाइट चेन है, दोनों चेन 2 तरह के रीजन्स में डिवाइड होती हैं। कौन कौन से रीजन, एक तो होता है कांस्टेंट रीजन, एक होता है वेरिएबल रीजन। कौन कौन से, एक तो कांस्टेंट रीजन
और एक वेरिएबल रीजन। कांस्टेंट को हमने वी से सी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएबल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वेरिएबल रीजन क्या होता है? वेरिएबल रीजन वो रीजन है, वेरिएबल रीजन जहाँ पर एंटीजन आकर एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, या हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी जिस हिस्से से, जिस पार्ट से रिएक्ट करती है एंटीजन से, उस जो एंटीबॉडी का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको? अब वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंटीजन की शेप सबकी अलग अलग होती है, किसी की कैसी शेप है, किसी की कैसी शेप है। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन के शेप के अकॉर्डिंग अपनी खुद की शेप में चेंज कर लेती है, ठीक है। इस वजह से अपनी शेप चेंज करने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। और कांस्टेंट रीजन जैसा है वैसा कि वैसा रहता है, ये अपने आप में कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है। कांस्टेंट रीजन के भी दो रीजन होते हैं, कांस्टेंट चेन के भी दो रीजन होते हैं। जैसे कांस्टेंट रीजन के जो जैसे कि कांस्टेंट जो रीजन है और वेरिएबल रीजन है, ये दो पार्ट हैं, चाहे वो लाइट चेन है या हैवी चेन है। हैवी के भी दो पार्ट होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, और लाइट के भी दो पार्ट है, कांस्टेंट और वेरिएबल। ये लाइट चेन है तो इसको देखिए कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, जो ये वाला पार्ट है यहाँ तक का, और ये जो पार्ट है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। ऐसे ही ये जो पार्ट है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, और ये जो पार्ट है नीचे तक का, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, ठीक है। ऐसे इसमें कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन और वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ठीक है। VLCL आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब देखिए दोनों चेन्स में हैवी और पॉलीपेप्टाइड हैवी और जो लाइट चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, उन दोनों के वेरिएबल रीजन की तरफ, चाहे हैवी चेन है चाहे लाइट चेन है, दोनों के वेरिएबल रीजन की तरफ NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। इसको बोलते हैं एमीन ग्रुप। क्या बोलते हैं? NH2 को एमीन ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एमीन ग्रुप, ठीक है। और हैवी जो चेन है, जो लाइट चेन है, उनके कांस्टेंट रीजन की तरफ जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH। इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये जुड़ा होता है। अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम हैवी चेन और हैवी चेन आपस में कनेक्ट होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ऐसे ही हैवी चेन और लाइट चेन, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब इसकी बात करते हैं हिंज रीजन की। हिंज रीजन क्या होता है? देखिए एंटीबॉडी जिस जगह से अपने माउथ को खोलती है, इस तरह से आगे डिवाइड हो रही है और ब्रॉड हो रही है आगे जाके, जैसे यहाँ पे चली आगे जाके और ब्रॉड हो गई है, ठीक है। जिस प्लेस से ब्रॉड होती है उस हिस्से को बोलते हैं हिंज रीजन, ठीक है। हिंज रीजन फ्लेक्सिबल होता है और फ्लेक्सिबल होने के कारण ये अपनी शेप में चेंज कर सकती है एंटीबॉडी। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो एंटीबॉडी अपनी शेप में चेंज नहीं कर सकेगी। इसलिए हिंज रीजन हेल्प करता है इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने में, किसको? एंटीबॉडी को, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में बना लीजिए। देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। आपको इसमें राइट क्या करना है? देखिए इसमें देखिए आप एंटीबॉडी इज वाई शेप्ड, ठीक है। वाई शेप्ड होती है एंटीबॉडी। ईच एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। हर एंटीबॉडी में 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिनमें 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, 2 लाइट चेन होती हैं। हैवी चेन
इज फॉर्म्ड बाय 440 एमिनो एसिड्स एंड लाइट चेन इज फॉर्म्ड बाय 220 एमिनो एसिड्स। ठीक है, लाइट चेन है उसका वेट वो तो होती है 220 एमिनो एसिड्स की, और जो हैवी चेन है वो 440 एमिनो एसिड से बनी होती है। देखिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसमें, बोथ हैवी चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ठीक है, एंड हैवी एंड लाइट चेन आर also connected with disulfide bond, ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट देखिए, ईच हैवी चेन एंड लाइट चेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लाइट चेन और हैवी चेन होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। सबसे पहला है वेरिएबल रीजन और दूसरा है कांस्टेंट रीजन। दूसरा कौन सा है, कांस्टेंट रीजन। देखिए वेरिएबल रीजन में, वेरिएबल रीजन इज द बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन्स एंड प्रेजेंट एट NH2 ऑफ द चेन। वेरिएबल रीजन जो है वो एंटीजन के साथ में जुड़ता है, यानी बाइंडिंग साइट कहलाता है एंटीजन की, और ये NH2 की तरफ प्रेजेंट होता है। और कांस्टेंट रीजन इट इज कार्बोक्सी टर्मिनल टूवर्ड्स COOH, ये COOH वाले की तरफ, COOH ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, उसकी तरफ ये प्रेजेंट होता है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH उसकी तरफ ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, दी ओरिजिनेटिंग प्लेस ऑफ बोथ हैंड्स, जो दोनों चेन है इसकी, हैवी चेन, ठीक है, और लाइट चेन, बोथ हैंड्स यानी दोनों तरफ, इधर की वाली भी, इधर वाली भी और इधर वाली भी, दोनों तरफ के जो हैंड्स हैं आर इलास्टिकल होते हैं, ठीक है, एंड आर कॉल्ड हिंज रीजन। उनको हम हिंज रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की।